तो कैसे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोवेंस के बारे में। वेरिकोवेंस होती क्या है, क्या इनमें रिस्क फैक्टर हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं अवेलेबल हैं, और क्या हम इनसे बचाव कर सकते हैं। तो सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिकोवेंस होती क्या है। वेरिकोवेंस आप अगर सिंपल भाषा में हम अगर मैं आपको बताऊं तो वेंस जैसे ब्लू या पर्पल कलर की वेंस लेग्स में अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे वेरिकोवेंस। और वेरिकोवेंस होने का कारण क्या है, ये जो हम ब्लू और पर्पल करके जो लेग्स वेंस हो जाती हैं, क्या रीज़न है इनका। रीज़न मेनली है कि जो हमारा वीक वेंस ब्लड फ्लो जो है वीक हो जाता है वेंस में। इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं वीक होने के, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज फैक्टर होता है कि जैसे जैसे ज़्यादातर ये बीमारी ओल्ड एज वालों को में ज़्यादातर ये देखी जाएगी। जैसे कि आपको पता है ओल्ड एज में ये है कि वेंस में ब्लड फ्लो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोवेंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरा हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करें तो दूसरा रीज़न इसका हो सकता है कि डायबिटीज़ पेशेंट है। डायबिटीज़ पेशेंट में ये ज़्यादा होने के चांस होते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो पहले ही वीक होता है, खून गाढ़ा रहता है, तो उनमें ज़्यादा चांस रहते हैं इसके होने के। और एक हाइपरटेंशन पेशेंट जो है उनमें भी ज़्यादा चांस रहते हैं वेरिकोवेंस होने के। उसके अलावा हम देखें तो जिनमें पेशेंट में ओबेसिटी मोटापा ज़्यादा होता है उसमें भी वेरिकोवेंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते हैं, उनमें भी ज़्यादा चांस रहते हैं वेरिकोवेंस होने। और हम बात करें इनके सिम्टम की, तो सिम्टम में सबसे पहले इनके आएंगे कि आपकी जो पेशेंट है उनकी लेग्स हैवी हो जाएंगी, लेग हैवीनेस होगी, उसमें इचिंग होगी, खारिश होगी, खुजली होगी, उनमें हो सकता है ये सिम्टम भी आ सकते हैं। और अब मसल क्रैम्प्स जो हैं लेग्स में, आपको लेग्स क्रैम्प भी पड़ते हैं, वो भी स्पेशली नाइट में अगर आपको हो रहे हैं तो ये एक सिम्टम हो सकता है वेरिकोवेंस का। और अगर हम बात करें कि आप इसमें क्या है, अब क्या आप बचाव कर सकते हो या क्या प्रिकॉशन में ले सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जिन पेशेंट को थोड़े भी सिम्टम आ रहे हैं इस चीज़ के, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर वॉकिंग करिए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करिए, अपना लो साल्ट डाइट लीजिए, नमक कम से कम साल्ट में अगर यूज़ भी करना है आपने सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट जो आता है वो यूज़ कर सकते हो। और टाइट क्लोथिंग जो आप पहनते हो, पजामी टाइट पहनते हैं, वो अवॉइड करिए पहनना। और इसके अलावा अगर वेरिकोवेंस हो गई है, अब इसमें क्या ऑप्शन क्या क्या है, इसमें बहुत सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपकी इनिशियल स्टेज है तो हमने जिस टैबलेट का भी रिव्यू कर रहे हैं, वेनुरिच 4 टैबलेट है, या इस नाम के काफ़ी टैबलेट्स आती हैं जिसमें डायस्मेनिस्पडिन यूज़ होता है, तो ये हम इनिशियल स्टेज में देते हैं तो काफ़ी आराम पड़ता है। 1 टैबलेट ओडी डोज में भी पेशेंट में आराम पड़ जाता है। और अगर